क्योंकि जब बड़े महाराज जी का शरीर शांत हुआ आज से 100-150 साल पहले, तो आकाश से मिश्री का भोग गिरा था। वो मिश्री उत्सव आज भी मनाया जाता है, वो परंपरा आज भी होती है और लाखों लोग उसमें आते हैं। तुम कर्म करो, उसमें कोई बड़ी वो नहीं है मेरा विरोध, लेकिन एक बार विष्णु सहस्त्र नाम जरूर कर लिया करो। समस्त पृथ्वी पर धर्म मात्र और मात्र एक ही है, और वो धर्म है सनातन धर्म। बाकी जितने भी हैं वो पंथ हैं, वो धर्म नहीं है। तो धर्म सिर्फ सनातन है। नमस्कार, नमो नारायण। विष्णु सहस्त्र नाम पर भी एक एपिसोड बनाया जाए। बिल्कुल, विष्णु सहस्त्र नाम अपने आप में अध्यात्म जगत का एक शिरोमणि सहस्त्र नाम है। इसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं, और ये प्रमाणिक इसलिए माना जाता है क्योंकि ये महाभारत कालीन महाभारत के भीतर से है। महाभारत में अनुशासन पर्व के 149वें अध्याय के अंदर ये विष्णु सहस्त्र नाम आता है। ये दो जिन हस्तियों के बीच में संवाद है वो युधिष्ठिर और भीष्म के बीच में है। युधिष्ठिर युद्ध से बहुत निराश हो चुके हैं, और तब भगवान कृष्ण उनको सलाह देते हैं कि बाणों की शैया पर सोए हुए भीष्म पितामह अपने प्राण छोड़ेंगे जब सूर्य उत्तरायण होगा, उसके पहले पहले उनके आशीर्वाद प्राप्त कर लो, और जो भी जिज्ञासा है वो तुम पूछ सकते हो। तो जिज्ञासाएं क्या होती है कि भौतिक सुख कैसे प्राप्त हो, गुरु की स्थिति कैसे ठीक होगी, भय कैसे दूर होगा, जीवन का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी, परमात्मा कैसे मिलेंगे, परमात्मा कहाँ रहते हैं। और आप मानो कि भीष्म पितामह वसु के अवतार हैं, और वो युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण के प्रेरणा के फलस्वरूप जब वो बतवाते हैं, तो आप ये शुभ लक्ष्मी जी का स्तोत्र सुनते हैं। कई फिल्मों में भी बैकग्राउंड में आपने देखा होगा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चलता रहता है। आज इस स्तोत्र का मैं पाठ नहीं करूंगा। आप अपने मन से किसी भी स्वर में YouTube से ये सुन सकते हैं। मैं व्यक्तिगत शुभ लक्ष्मी जी को सुनता हूँ, और शुभ लक्ष्मी जी के इस स्तोत्र को लता मंगेशकर जी भी बहुत लाइक करती थी। और हमारा सौभाग्य है कि ऐसी दिव्य विभूतियों के स्वर में हमारी सुबह के प्रारंभ होता है। मैं स्टार्टिंग के सिर्फ 3 श्लोक आपको भूमिका के हिसाब से बता रहा हूं कि इसका महत्व क्या है। तो जब भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को कहते हैं कि आप जाकर के भीष्म जी से जिज्ञासा करें, तो पहला श्लोक सहस्त्र नाम का होता है, श्रुत्वा धर्मान शेषेण पावनानि च सर्वश युधिष्ठिर शांत नवम पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर वहां गए हैं कि मैं कम देव लोके किम वाप्येकम परायणम स्तुवन कम कर्मच प्राप्य मानवा शुभम को तर्व। अभी प्रश्न जिस श्लोक से प्रारंभ होता है, को धर्म सर्वधर्माणां भवत परमो मत किम जपन मुच्यते जंतुर्जन्म संसार बंधनात्। संसार के बंधन से मुक्त होने का उपाय पूछते हैं भीष्म से, और भीष्म कहते हैं, भीष्मोवाच जगत प्रभुम देवदेवम अनंतम पुरुषोत्तमम स्तुमन् नाम सहस्रेण पुरुषस्तुतोदित। यहाँ से प्रारंभ हो जाता है कि 1000 नाम जो है भगवान के, उसका तुम जप करो, विष्णु सहस्त्र नाम को। और महाभारत के जैसे मैंने बताया, इसके अलावा भी विष्णु सहस्त्र नाम पद्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण में इसका एक और संस्करण उपलब्ध है, क्योंकि इसको युगों युगों में प्रत्येक समय में बहुत महत्व दिया गया। वेद व्यास और कृष्ण की प्रेरणा से, जैसे मैंने आपको बताया कि युधिष्ठिर आ तो गए और अपने जिज्ञासा भी की। ये तो उस जमाने की मैंने बात बताई। आप कहोगे वर्तमान में इसका कोई चमत्कार, क्योंकि चमत्कार कोई नमस्कार है, आप बिना चमत्कार के बात नहीं समझते। गुजरात के एक मंदिर जो पूरे भारत में सभी मंदिरों का दाता है, संतराम मंदिर। संतराम मंदिर के सभी संत आदरणीय, हमारे लिए पूज्य हैं, वंदनीय हैं। और वर्तमान समय संतराम मंदिर की गादी पर जो महाराज विराजमान हैं वो हमारे पूज्य रामदास जी महाराज हैं। मेरी मतलब मैं बताऊं कि बहुत ये मेरी ऊपर उनकी कृपा है, ये मेरे शुभ नसीब हैं, ये मेरा पूर्व का किया हुआ कोई कर्म होगा कि रामदास जी महाराज के दोनों हाथ कृपा के मेरे सर पर हैं। जब भी मैं मिलता हूँ उतने ही प्रेम और स्नेह से वो मुझे मिलते हैं, और हमारे आश्रम पर गादीपति बनने से पहले रुके थे। गादी का नियम ये है कि एक बार गादीपति हो जाने के बाद वो उस संकुल से जीवन पर्यंत बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि ज्योति स्वरूप संतराम मंदिर में जो विद्यमान है उसकी वो देख रेख करते हैं, जो भी गादीपति बनेगा। रामदास जी महाराज जी से पहले जो गादीपति थे, नारायण दास महाराज जी, और फिर तो लक्ष्मण दास जी, ऐसे ये चौथी 150-200 साल की परंपरा है। और कहीं पर
शिरडी के साईं बाबा भी संतराम मंदिर में आते हैं, ऐसा उल्लेख किसी ग्रंथ में मिलता है, मैंने पढ़ा है, मैंने देखा भी है। उस पर नहीं जाएंगे आज। लेकिन संतराम मंदिर की व्याख्या, इस पर सेपरेट एपिसोड बन सकता है, क्योंकि जब बड़े महाराज जी का शरीर शांत हुआ आज से 100-150 साल पहले, तो आकाश से मिश्री का भोग गिरा था। वो मिश्री उत्सव आज भी मनाया जाता है, वो परंपरा आज भी होती है और लाखों लोग उसमें आते हैं। गुजरात के नडियाद में ये मंदिर है, संतराम मंदिर। तो उस नडियाद वाले संतराम मंदिर में नारायण दास जी महाराज की दोनों किडनी, जैसे अभी प्रेमानंद जी महाराज जी की दोनों किडनी जो है फेल, डायलिसिस है, उन दोनों नारायण दास महाराज जी, मतलब रामदास जी के पहले वाले महाराज जी की दोनों किडनी फेल, और वो डायलिसिस पे रहते थे। उनसे जो भी मिलने जाते बड़े प्रेम से मिलते, घंटों तक उनके साथ व्यवहार करते। कभी भी उन्होंने कंप्लेन नहीं की कि उनको पीड़ा है, ये है। संतों का तो यही है, और वो महाबाहु थे, उनके जो हाथ थे घुटनों के नीचे तक जाते थे। हमारा सौभाग्य, हमें दर्शन मिला है ऐसे महात्माओं का, ऐसे महात्माओं के चरणों में हम रहे हैं, ऐसा हमारा सौभाग्य है। तो वो हमेशा कहते थे कि तुम कुछ न करो, कम से कम विष्णु सहस्त्र नाम जरूर कर लेना। और प्रामाणिकता के आधार पर मैं बताऊं कि हमारे कर्म शिरोमणि कर्म योगी स्वामी असीमानंद जी महाराज कर्म में बहुत उन्होंने जीवन दिया। तो महाराज श्री नारायण दास जी उनको कहते थे, तुम कर्म करो, उसमें कोई बड़ी वो नहीं है मेरा विरोध, लेकिन एक बार विष्णु सहस्त्र नाम जरूर कर लिया करो। महाराज जी को, अर्थात स्वामी असीमानंद जी को समय नहीं रहता, तो मैंने प्रत्यक्ष में उनके मतलब अनुभव से बता रहा हूं, गाड़ी में भी वो विष्णु सहस्त्र नाम को ऑडियो चला करके सुनते, और यही शुभ लक्ष्मी जी वाला ऑडियो सुनते। अभी तो रामकृष्ण मठ मिशन के भी अच्छे संस्करण आए हुए हैं, ऑडियो में भी हैं और वो पुस्तक स्वरूप में है। पुस्तक स्वरूप में तो मैं कहूंगा कि शब्दाति शब्द, एक एक शब्द का उन्होंने अर्थ दिया है रामकृष्ण मिशन की पुस्तक में। गीता प्रेस गोरखपुर में तो है ही ये अवेलेबल। आप इसका जरूर 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 उच्चारण सहित अध्ययन करें और उसका पठन पाठन करें। हजार नामों में भगवान विष्णु के क्या आवश्यकता है, हमें क्यों करना चाहिए, क्यों नाम सहस्त्र नाम करना चाहिए? तो उसका कारण है कि विष्णु सार्वभौमिक ब्रह्मांडीय विद्युत ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ ज्यादा हिंदी हैवी हो गई, अंग्रेजी में बताता हूं। सार्वभौमिक का अर्थ है यूनिवर्सल, ब्रह्मांडीय मतलब कॉस्मिक, विद्युत तो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो होती है, और ऊर्जा तो एनर्जी है। तो वो जो यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जी है वो है विष्णु, महाविष्णु। विष्णु विष्णु महाविष्णु है ना, वो उसमें श्लोक में आ जाता है। उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं भगवान विष्णु, उनकी ग्लोरी में ये विष्णु सहस्त्र नाम है। विष्णु जी के 24 अवतार माने गए, उसमें से 10 महा अवतार हैं। मैं फिर दोहरा दूं, विष्णु जी के 24 अवतार हैं, 10 महा अवतार हैं। ये 10 महा अवतार 24 अवतारों में से निकले हुए हैं। अब आप बोलोगे कि 24 अवतार हैं, तो बच्चों को तो आप भागवत वगैरह कितना पढ़ाते हो तो मुझे नहीं पता, पर फिर भी इस माध्यम से कुछ बच्चों को अगर थोड़ा सा ज्ञान बढ़ सकता है, और आप भी इसको आगे बढ़ा करके बढ़वा सकते हो उसका ज्ञान को, तो ये बहुत ही सेवा होगी धर्म की, राष्ट्र की, संस्कृति की। तो 24 अवतार हैं। प्रथम मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बौद्ध अवतार, कल्कि अवतार। ये आपने 10 मैंने आपको महा अवतार बता दिए। ये 10 अब आएंगे 24 के अंदर। 24 अवतार सुनेंगे आप। तो पहले प्रथम से स्टार्ट होता है श्री सनकादि मुनि। सनकादि मुनि कौन? सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, ये 4 मतलब वो हुए सनकादि मुनि एक। दूसरा वराह, फिर नारद, चौथा नर नारायण, कपिल मुनि, दत्तात्रेय जी, यज्ञ भगवान, ऋषभ देव जी, आदिराज पृथु, मत्स्य, कूर्म, धनवंतरी, मोहिनी, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, हयग्रीव अवतार, श्री हरि अवतार, परशुराम अवतार, वेदव्यास अवतार, हंस अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार। 23 पूरे, 24वां कल्कि अवतार अभी होना बाकी है। अब आपका प्रश्न होगा कल्कि अवतार पे भी एपिसोड बनाइए। भाई, हर अवतार की अपनी कलाएं और अपनी युगों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी जरूरत के अनुसार वो जन्म लेते हैं या अवतार लेते हैं। साधारण मनुष्य में जितनी कलाएं होती हैं, वैसे तो पूर्ण कलाएं आज तक 16 ही भगवान कृष्ण में देखी गई है, लेकिन कल्कि अवतार 64 कलाओं वाला होगा। सोचो,
16 कलाओं वालों ने पूरे ब्रह्मांड को हिला के रख दिया, तो 64 कलाओं वाला क्या होगा? इसका विजन, कल्कि का अवतार कोई ऐसा अब होने वाला ऐसा नहीं है, उसमें समय है, क्योंकि हम कलयुग के प्रारंभ में हैं, अभी अंत नहीं हुआ है। इसकी चिंता छोड़ दो। अब हर अवतार में, जैसे मैंने कहा, कलाएं होती हैं। मनुष्य में मुख्यतः 5 कलाएं हैं। प्रत्येक मनुष्य में मुख्यतः 5, थोड़ा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट आईएएस आईपीएस होता है तो 6, और उसके आगे निकले तो 8। बस मनुष्य में 8 कलाएं होती हैं, इसी से संतुष्ट कर लो, इससे ज्यादा नहीं होती है। 15 कलाओं को जहां मिलती हैं वहां हमको अंश अवतार कहते हैं। 16 कलाओं को पूर्ण अवतार कहते हैं, वो मात्र और मात्र भगवान कृष्ण हुए। भगवान राम में 12 कलाएं पाई जाती हैं। 12 कलाएं क्यों? क्योंकि सूर्य की 12 कलाएं होती है, वो सूर्य का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कृष्ण चंद्र को रिप्रेजेंट करते हैं, चंद्र की 16 कलाएं होती हैं। और मनुष्य को, जैसे मैंने कहा, मिनिमम 5, मैक्सिमम 6 से 8। अब ये इस स्तोत्र की टेक्निकलिटी को समझ ले। हर स्तोत्र को जैसे हम करते हैं तो उसकी पूर्व पीठिका होती है, उत्तर पीठिका होती है, फिर उसके न्यास होते हैं, वगैरह वगैरह चीजें आती हैं। विष्णु सहस्त्र नाम में ऐसा क्या विशेष है? एक तो यह स्तोत्र 3 मुख्य भागों में दिया गया है। कौन से 3 मुख्य भाग हैं? पहले पूर्व पीठिका। सर्वप्रथम इसमें गणेश, विश्वक्सेन, वेदव्यास और विष्णु के नमन किया गया है। अब जो लोग कहते हैं ना कि हमारे गुरु की परंपरा में ही रहो, तुम सिर्फ इसी भगवान में रहो, ABCD XYZ, उसके बाहर मत निकलना। अरे गणेश के बिना आप प्रवेश नहीं पा सकते हो। सनातन धर्म की रीढ़ में, पाए में गणेश है। ये इसका प्रमाण है कि जब आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हो तो वहां पर भी मेरा कोई कृष्ण से विरोध नहीं है, पर गणेश के बिना आप कैसे प्रारंभ करोगे, मुझे बताओ। तो गणेश को, विश्वक्सेन को, वेद व्यास और विष्णु को नमन करते हुए ये स्तोत्र प्रारंभ होता है। फिर युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं, उसके फिर जिज्ञासाओं को भीष्म पितामह शांत करते हैं। कैसी जिज्ञासा है कि सब लोगों में सर्वोत्तम देवता कौन है, आप पूछते हो ना, सबसे बड़ा भगवान कौन, उसकी जिज्ञासा का ये जवाब देते हैं। संसारी जीव का लक्ष्य क्या है, उसका जवाब देते हैं। किसकी स्तुति व अर्चना से मानव का कल्याण होता है, इसका उस स्तोत्र में उत्तर मिलता है। सबसे उत्तम धर्म कौन सा है? अब धर्म में कंफ्यूज मत हो जाना। तो इस समस्त पृथ्वी पर धर्म मात्र और मात्र एक ही है, और वो धर्म है सनातन धर्म। बाकी जितने भी हैं वो पंथ हैं, वो धर्म नहीं है। तो धर्म सिर्फ सनातन है। तो सबसे उत्तम धर्म कौन सा है, उसके विषय में इसी स्तोत्र में आएगा। किसके नाम जपने से जीव को संसार के बंधन से मुक्ति मिलती है, उसका जवाब इसमें आता है। अब भीष्म का जो उत्तर है कि जगत प्रभुम देव देवम अनंतम पुरुषोत्तमम, ये वाला आएगा। और फिर ऋषि देव आदि जो संकल्प और ध्यान के भी उसमें जो व्यवस्था दी गई है, और फिर सहस्त्र नाम चालू होता है। सहस्त्र नाम चालू होकर के उत्तर पीठिका में इसकी फलश्रुति है, और फिर इस तरह से यह स्तोत्र अपने विराम को पहुंचता है। कुल मिलाकर के विष्णु सहस्त्र नाम आप न पढ़ सको स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं। यूट्यूब पे जिस स्वर को आप पसंद करते हो उसको प्ले करके छोड़ दें। माताएं बहनें जो किचन में भोजन बनाती हैं, भोजन बनाते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का सिर्फ ध्वनि भी चले तो आपके भोजन प्रसाद हो गया। आप जिसके रूम में सोते हैं, जिस रूम में सोते हैं, वहां बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई हो रही है, सुबह में नियम बना लें, विष्णु सहस्त्र नाम से आपकी शुरुआत हो सुबह की। एक माइल्ड आवाज पर उसको चला करके सुने, उसकी ध्वनि को महसूस करें। शब्दों पर बाद में ध्यान दें। शब्द अपने आप खुलते भी हैं, खिलते भी हैं। परमपिता परमेश्वर की कृपा होती है, पहले उसके लिए वाइब्रेशन बनाइए। थोड़ा सा धूप दीप कर सको तो बहुत अच्छा। चलते फिरते जो आप सफाई के ये कार्य करते हो, चाहे ऑफिस में हो, घर में हो, विष्णु सहस्त्र नाम आपको कोई रोकता नहीं है। ये जो अटर मटर गटर वाले तुम इंग्लिश गाने सुनते हो, कार में या दबादुब चलाते हो, विष्णु सहस्त्र नाम मतलब मनुष्य योनि में नहीं आए हो। ये जानवरों की तरह क्यों बर्तन वर्तन कर रहे हैं? आपने एक बात देखी होगी कि अंग्रेजी जब म्यूजिक सुनते हो तो पांव हिलता है, लेकिन भारतीय शास्त्रीय संगीत जब सुनते हो तो ये सर हिलता है। फर्क समझ में आ गया? अंग्रेजी पैर में है, सनातन मस्तिष्क में है। इसी तरह संस्कृत के श्लोकों का, संस्कृत के पाठ का मंत्र पुष्पम आप देखिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है मंत्र पुष्पम। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के सारे मंत्र पुष्पम के स्तोत्र आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। अब आप हम बोलना कि ये इसका लिंक भी भेज दो, तो कुछ मेहनत आपको करनी पड़ेगी, कुछ आपको चलना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता हूँ, गीता प्रेस गोरखपुर की दैनंदिनी डायरियां रिलीज हो चुकी हैं, बच्चों को गिफ्ट करिए।
बहुत सुंदर डायरी, हर पेज पे 2 श्लोक, पूरे साल में गीता उसकी मीनिंग के साथ पूरी हो जाती है। इतनी अद्भुत, सस्ती, सुगम, सुंदर, टिकाऊ और बहुत ही लग्जरियस टाइप ऑफ लुक्स के साथ की ये डायरी है। मैं क्यों प्रमोट कर रहा हूँ? मेरा कोई स्वार्थ है? नहीं। ये जो कचरा पट्टी आप गिफ्ट करते हो, उससे अच्छा है कि सनातन धर्म से जुड़ी हुई अपने लोगों की, अपने देश की, अपनी लोकल के लिए वोकल बन करके उसको प्रमोट करने की मेरी जो संकल्प यात्रा है, आप उसमें शरीक हो जाइए। और ऐसा ही राष्ट्र का काम, संस्कृति का काम हम मिलकर के करें। तो आज विष्णु सहस्त्र नाम के इस पावन स्मरण मात्र में आप पवित्र हो गए। अब आप उसको सुनेंगे अपने हिसाब से। वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे अन्य विषय को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो नारायण।